नमो भगवते वासुदेवाय। आज एक ऐसी कथा आपके सामने मैं लेकर आई हूँ जो बहुत ही रोचक है। कथा है भगवान श्री कृष्ण हमारे नटवर नागर के बड़े भ्राता बलदाऊ बलभद्र बलराम के विवाह की कथा। सब जानते हैं कि बलराम श्री कृष्ण के भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता हैं। द्वापर युग में वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता के रूप में उनका जन्म हुआ, उनका अवतार हुआ। और आप में से बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि भगवान बलराम जो हैं वो भगवान विष्णु के शेषनाग, जो उनकी जिस शेष शैया पे भगवान विश्राम करते हैं, सोते हैं, वो शेषनाग के अवतार हैं भगवान बलराम। त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई के रूप में यानी लक्ष्मण के रूप में शेषनाग का अवतार हुआ था। शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में अवतार लिया था और कुछ कार्यों में वो जो त्रेता युग में राम जी ने उन्हें आदेश दिया, जैसे कि माता सीता का परित्याग का या फिर माता सीता की अग्नि परीक्षा की बात, ये सारी बातें आई तो भगवान लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण जी अप्रसन्न हुए और उन्होंने ये कहा था कि काश मैं आपका बड़ा भ्राता होता, मैं आपका ज्येष्ठ भ्राता होता। तो भगवान ने कहा था उनकी मनसा को जान करके कि अगले अवतार में आप मेरे बड़े भाई बनोगे। एक और भी कथा प्रचलित है कि एक बार शेषनाग भगवान विष्णु से थोड़े से नाराज हो गए। नाराज होने का कारण ये था कि उन्होंने कहा कि मुझे कभी भी विश्राम ही नहीं मिलता है, मुझे विश्राम नहीं मिलता है, इसलिए मैं हमेशा ही थक जाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, जब द्वापर युग में मैं अवतार लूंगा, उस युग में मैं आपको अपना बड़ा भ्राता बना करके लाऊंगा। आपका अवतार मेरे बड़े भ्राता के रूप में होगा, ज्येष्ठ भ्राता के रूप में होगा और आप विश्राम करना और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बड़ा सुंदर है ये सब प्रसंग। जब आता है तो मन को बड़ा आनंद आता है। तो कथा ये है कि बलराम की शादी किससे हुई, भगवान बलराम की शादी किससे हुई, ये प्रसंग भी बड़ा ही रोचक है। क्योंकि वर यानी बलराम जी वो द्वापर युग के हैं और कन्या यानी बलराम जी की शादी जिनसे होती है रेवती जी, वो सतयुग की कन्या है। अब सतयुग के कन्या का विवाह और द्वापर के वर से कैसे हुआ, द्वापर के युवक से कैसे हो गया, क्योंकि कई युगों का फर्क है। तो कथा कुछ ऐसी है कि सतयुग में रेवत नामक राजा रहते थे और उनकी पुत्री थी रेवती। बहुत ही सुघड़, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुशील, बहुत ही बुद्धिमती, बहुत ही गुणवती, बहुत ही प्रतिभाशाली। उनके रूप और गुण की चर्चा ऐसी थी कि उन जैसा कोई भी नहीं था। अब महाराज रेवत को ये चिंता हुई कि उनकी पुत्री का विवाह किससे हो। पूरी पृथ्वी पर उन्होंने रेवती के लिए वर ढूंढना प्रारंभ कर दिया, लेकिन कोई भी ऐसा वर उन्हें नहीं मिला जो उनकी पुत्री के लिए सुयोग्य हो, जो उनके पुत्री के लिए सही हो। अब उन्हें बहुत चिंता हुई कि कैसे होगा, उनकी पुत्री क्या अविवाहित रहेगी। तब उन्होंने निर्णय किया कि अब वो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, प्रजापति ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और उन्हीं से वर के बारे में, योग्य वर के बारे में पूछेंगे। वही बताएंगे कि कैसा वर जो है रेवती के लिए चाहिए। वो ब्रह्मलोक चले, अपनी पुत्री को लेकर के ब्रह्मलोक की तरफ गए। जब वो ब्रह्मलोक में पहुंचे तो वहां वेदों का पाठ चल रहा था, वेदों का गायन चल रहा था, वेदों का पाठ चल रहा था। रेवत
अपनी पुत्री के साथ एक तरफ खड़े हो गए। अब ये क्योंकि बीच में पाठ को या गायन को बीच में रोकते नहीं, तो इसलिए वो खड़े होकर के वहीं पे उसे सुनने लगे और इंतजार करने लगे कि कब ब्रह्मा जी उनके पास वक्त होगा, कब उनके पास टाइम होगा, कब वो फ्री होंगे, तब वो बातें करेंगे उनसे पूछेंगे अपने कन्या के लिए योग्य वर के बारे में। खड़े रहे, काफी देर निकला। जब वेद पाठ समाप्त हुआ, गायन समाप्त हुआ, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे रेवत और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि प्रजापति, मेरी पुत्री के लिए योग्य वर बताइए, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जितने भी राजकुमारों को मैंने देखा है, जितने भी राजाओं को मैंने देखा है, कोई भी मुझे अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य नहीं लगा, योग्य नहीं लगा। तो आप बताइए कि उनमें से मैं किसका चयन करूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि जब आप जिन राजाओं को देख करके, जिन राजकुमारों को देख करके आप मेरे पास आए हैं कि उनमें से किससे विवाह करूं, वो तो अब है ही नहीं पृथ्वी पर। रेवत आश्चर्य, वो सरप्राइज हुआ कि ऐसा कैसे। ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ का एक पल जो है कई युगों के बराबर है, पृथ्वी के कई युगों के बराबर है ब्रह्मलोक का एक पल। तो अब तक तो कितने युग बीत चुके, तो उनमें से कोई भी, जिन राजकुमारों को आपने देखा है, उनमें से कोई भी जीवित नहीं है और आपका राज्य भी समाप्त हो चुका है। दैत्यों ने उस पर आक्रमण कर उसे समाप्त कर दिया, विध्वंस कर दिया और उस जगह पे अब मथुरा नगरी है और युग चल रहा है द्वापर। रेवत कब के थे? वो सतयुग के थे। वो सतयुग में अपनी पुत्री को लेकर के वर के लिए निकले थे और पृथ्वी पर युग आ गया था, द्वापर युग। ब्रह्मा जी ने कहा, आप निराश ना हुई, आपकी पुत्री के लिए योग्य वर है। और वो योग्य वर कौन है? वो योग्य वर है बलराम, क्योंकि भगवान विष्णु ने अवतार लिया है श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर और शेषनाग ने अवतार लिया उनके बड़े भाई बलभद्र के रूप में। वही बलभद्र आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर है। बलभद्र बहुत ही शांत सुशील, बलराम जी बहुत ही शांत सुशील और बहुत ही सीधे। उनका गदा तो उनका हथियार है ही, लेकिन वो हमेशा हल अपने पास धारण किए रहते हैं। हल धारण करने के कारण उन्हें हलधर भी कहते हैं और वो किसानों के देवता माने जाते हैं। जो कृषक होते हैं, किसानों के वो देवता होते हैं, हलधर। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया रेवती को और रेवत को कि आप जाइए और अपनी पुत्री का विवाह बलराम से कीजिए। जब वो वहां से आए पृथ्वी पर तो उन्होंने देखा बलराम को। बलराम जी को जब देखा तो वो इस सोच में पड़ गए कि इस वर के साथ मेरी पुत्री का विवाह कैसे। ब्रह्मा जी ने तो कह दिया था कि विवाह हो जाए, तो फिर किस सोच में पड़े? सोचने का कारण क्या था? सोचने का कारण ये था कि रेवती बलराम जी से बहुत बड़ी थी, उम्र में नहीं, कई युग तो बीत चुके थे। युग की बात नहीं हो रही है, लंबाई कद की बात हो रही है। क्योंकि जो सतयुग के लोग थे वो 21 हाथ के 21 हाथ के होते थे। त्रेता में 14 हाथ के लोग होते थे और द्वापर में 12 हाथ के होते थे। तो उस हिसाब से रेवती 21 हाथ की थी और बलराम जी 12 हाथ के। तो काफी फर्क था इन दोनों की ऊंचाई में, इन दोनों के कद में। तो आश्चर्य होने वाली बात थी और चिंता की बात थी कि कैसे विवाह हो दोनों, ये वर और कन्या के कद में इतना ज्यादा फर्क है। तो वो पहुंचे बलराम जी के पास और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी की आज्ञा है। बलराम जी तो जानते थे, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ रहते हैं, वो शेषनाग के अवतार हैं, तो उन्हें तो पता था। तो वो मुस्कुराए और उन्होंने कुछ कहा नहीं और हल लेकर के रेवती के सर पे रख दिया। सर
पे रखा और थोड़ा सा दबाया। रेवती का कद धीरे 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 छोटा होने लगा और बलराम जी के करीब पहुंच करके, बलराम जी के कद के पास पहुंच करके, कद की तरह इतना पहुंच करके वो रुक गया। अब वर कन्या की जो जोड़ी है वो बराबर हो गई दिखने में। रेवत ने दोनों का विवाह कराया, दोनों का विवाह हुआ और उसके बाद बलराम रेवती के वर हो गए, पति हुए, दोनों का विवाह संपन्न हुआ। रेवत वो तपस्या में लीन हो गए और उन्हें अपने बाद में मोक्ष की प्राप्ति हुई, सदगति की प्राप्ति हुई। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के दाऊ बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ, यानी एक सतयुग की कन्या और द्वापर का लड़का। तो इन दोनों का विवाह इस तरह से हुआ। ये कथा है बलराम जी के विवाह का। तो आपको यकीनन आनंद आया होगा इस कथा में। तो कथा अब समाप्त होती है और इसके साथ ही आज की जो चर्चा है वो विश्राम लेती है। आपको पसंद आया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सुखी रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।